अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुक्र प्रिंस और आप देख रहे हो ZP फॉरेक्स। दोस्तों चलते हैं मार्केट की जानिब और आज के एनालिसिस करते हैं। आज तारीख है 17 नवंबर 2023। जैसा कि कल मैंने एनालिसिस किया था, आपको बताया था कि 1900 पहला जो टीपी रखवाया था आपसे 1969-70 और दूसरा था जो मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था 1981-82। यहाँ पे एक 2 कैंडल रिट्रेसमेंट पड़ी है, यहाँ से रिवर्स होगी तो अल्हम्दुलिल्लाह रात वहां तक भी मार्केट पहुंच चुकी है। अब हमने देखना है, आज लास्ट डे है मार्केट का, फिर मंडे वाले दिन ओपन होगी तो आज किस तरह से चल सकती है मार्केट। अगर सबसे पहले हम मार्केट को देखें गोल्ड की डे के अंदर, तो डे के अंदर जो है पहले मार्केट आई सेल। थोड़ा सा टाइम लग जाए तो ज्यादा हो जाए तो प्लीज माइंड ना करना, वीडियो कंप्लीट देख लिया करें ताकि आपको समझ आ सके। इस तरह से मार्केट ने सेल किया। अब मार्केट क्या कर रही है कि मूव दे रही है बाय का, ये इस तरह से। अब अगर यहां से रिटर्न होती है जहां पे है इस वक्त मार्केट 75 से लेकर 64 तक, तो फिर जाएगी बाय। अगर मार्केट यहां से सेल आ जाती है और यहां तक, तो फिर चांस यही है कि फिर मार्केट इस तरह से मूव देगी सेल की जानिब, फिर मार्केट ट्रेंड चेंज कर लेगी। लेकिन हम इसको देखते हैं गोल्ड को H4 के अंदर कि अब क्या कहती है मार्केट। वैसे ओवरऑल जो है मार्केट मुझे अंदाजा है जो वो जा सकती है 2004 से 5 के दरमियान बाय की जानिब। अच्छा, H4 के अंदर भी मार्केट ने क्या किया जनाब, पहले सेल ट्रेंड बनाया, अब बाय ट्रेंड है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब अगर मार्केट, मैं अब एक खास पॉइंट्स लगाने लगा हूं आपको समझाने के लिए, तो उनको गौर से देखना। अगर मार्केट ये वाला एरिया क्रॉस कर लेती है 1980.821, तो आपने सेल लगा देनी है मार्केट। यहां से फिर सेल आएगी और सेल आएगी, उसका जो पहला टीपी होगा वो होगा 1975। ये हो गया हमारा पहला टीपी, ठीक हो गया। अब जो दूसरा टीपी होगा वो होगा हमारा मेरे भाई 1961। ये एक खास एरिया है जहां तक मार्केट आ सकती है। इससे फिर नीचे आती है 1956 से, तो फिर मार्केट सेल मजीद जाएगी फिर और नीचे होगी। अच्छा, अब हम इसमें एक बात और देख लेते हैं। हाँ, ठीक हो गया। और वो ये है कि ये एक खास एरिया पड़ा है, यहां तक मार्केट ने आना है। अभी शायद हो सकता है जब मार्केट सेल ट्रेंड बनाए उस वक्त यहां पे आए, अभी ना आए। तो अभी जो है वो मार्केट यहां तक आ सकती है 1961 से 56 के दरमियान सेल की जानिब आई, तो ये पहला टीपी होगा 1975। कुछ इस तरह से मार्केट मूव देगी सेल की जानिब। मैं आपको बाय का भी बताऊंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। ये इस तरह से ठीक हो गया। अगर मार्केट सेल आती है तो इस तरह से मार्केट सेल आएगी 1961.50 यहां तक। फिर यहां से मार्केट देखेंगे कि इसने बाय जाना है या इसने मजीद सेल लाना है। जब इस एरिया पे आएगी इस पॉइंट पे, फिर इस चीज को देखेंगे हम। अच्छा, अगर हम देखें कि मार्केट आज अगर बाय जाती है तो वो कैसे जाएगी, फिर मैं आपको कंफर्म भी बताऊंगा कि आज आपने सेल करना है मार्केट को या बाय करना है। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं इसको H1 के अंदर। ये हो गया हमारा एरिया
अब अगर मार्केट H1 के अंदर भी ऐसे ही है, जो ही इस एरिया को ब्रेक करे, आपका 1980 को जब ब्रेक करे सेल की जानिब, तो आपका पहला टीपी 1975 होगा, और जो दूसरा टीपी है वो आपने यहां पे एक रख लेना है, यहां तक। अब मार्केट H1 के अंदर अगर आप देखें मूव दे सकती है, अगर मार्केट सेल आती है यहां तक, फिर इसको रिटेस्ट करके 1965 तक आएगी मार्केट, इस तरह से। ठीक हो गया। अगर मार्केट इसी तरह से चलती है तो अब आपने इस बात का ख्याल रखना है मेरे भाई कि मार्केट यहां पे रिटेस्ट करेगी और फिर सेल आएगी, इस तरह से। ठीक हो गया। अब क्योंकि मार्केट H1 के अंदर देखें ये इस तरह से मूव दे रही है बाय का, बाय गई, फिर इसने हायर लो बनाया, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई, फिर हायर लो, और फिर हायर हाई, इस तरह से ये मार्केट बाय जा रही है। अब हो सकता है कि मार्केट इस तरह से नीचे सेल आए, ये ऐसे। ठीक हो गया। और यहां से फिर देखेंगे कि इसने मार्केट ने सेल जाना है या बाय। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केट आज बाय जाती है, ये तो मैंने बता दिया आपको सेल का। अगर मार्केट बाय जाती है तो मेरे भाई ये तो हो चुका 2 कैंडल रिट्रेसमेंट इसका यहां तक, तो फिर मार्केट जो है वो जाएगी, ये एक एरिया पड़ा है अभी जहां पे जाकर लगनी है मार्केट बाय की तरफ। दो 2004 से 2008 ये फिर बाय जाएगी। अगर मार्केट एरिया क्रॉस कर लेती है 1993 तो कंफर्म होगा, फिर मार्केट किस तरह से जाएगी बाय, ये आप देख लें। यहां से फिर सेल आकर ये गई बाय, और यहां से रीटेस्ट करके फिर बाय चली जाएगी। लेकिन आज इतना खास मूवमेंट शायद ना दे, क्योंकि लास्ट डे है, तो मार्केट हो सकता है कि सेकेंड टाइम वहां तक जाए। आप जितनी भी एंट्रीज लिया करें, कोशिश किया करें कि सेकेंड टाइम एंट्री लें, क्योंकि अच्छी ट्रेड मिल जाती है वहां पे। तो जितना आप सेकेंड टाइम एंट्री लेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा। अब क्योंकि मार्केट ने एक बहुत बड़ा हाई दिया है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मार्केट कम से कम 1975 तक वापस जरूर आएगी, उसके बाद ये शायद बाय जाए। अगर यहां से क्रॉस कर लेती है तो फिर सेल आएगी, वरना मार्केट यहीं से जो है वो 75 पे लगकर बाय चली जाएगी। ये एक खास एरिया पड़ा है, यहाँ पे आपने जब भी एंट्री लगानी है जरा सोच समझकर देखकर एंट्री लगाएं, तो उससे आपको ही फायदा होगा। अब हम देख लेते हैं US10Y को, तो इसने अभी सेल आना है। अगर ये एरिया ब्रेक कर लेता है US10Y, ठीक हो गया, तो ये मजीद सेल आएगा और मार्केट जो है वो बाय जाएगी। अगर ये यहीं से वापस जाता है तो मार्केट फिर क्या करेगी, सेल आएगी। इस बात को ख्याल कर लेना। अब आखिर में हम देख लेते हैं आज की न्यूज। फ्राइडे के अंदर आज जो है न्यूज यूरो USD की है 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक, 3 से 4 बजे तक। तो उस वक्त जो गोल्ड है वो भी अच्छी मूव देगा, उस वक्त आप ट्रेड ले सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड आपको मिलेगी। फिर 6:30 बजे और 7 बजे न्यूज हैं अपना इसके गोल्ड की, लेकिन कोई खास मूव शायद ना हो, लेकिन फिर भी आपने ट्रेड एहतियात के साथ लगानी है उस टाइम के अंदर, उस टाइम फ्रेम के अंदर। अभी जो है आपने क्या करना है, इंतजार करना है मेरे भाई। मैं सुबह सुबह वीडियो बनाता हूं आप दोस्तों के लिए, ताकि आपको इन सब बातों की समझ आ सके और आप टाइम से एंट्री ले सकें। ये जो 1921.820 है ना, ये एरिया जब सेल की तरफ आए तो फिर आपने सेल की एंट्री लगानी है, और 1975 पहला टीपी, दूसरा होगा 1965। अगर बाय जाती है 1993 से तो 2004-5 आपका पहला टीपी होगा।
उम्मीद है आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। कल आपको हम वीकली एनालिसिस करके बताएंगे।